हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं संगीता और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच एक नई घटना के साथ हाजिर हूँ। पिछले एक हफ्ते से मेरा वीडियो इस चैनल पर नहीं आ रहा था। मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर थी और आज इतने दिनों के बाद मैं आप सभी के बीच फिर से एक नई घटना को लेकर आप सभी के बीच हाजिर हूँ। तो आज की जो घटना है यह पारिवारिक संपत्ति को लेकर है। पारिवारिक संपत्ति में चल रहे विवाद की घटना हर रोज़ हम सबके सामने आती रहती है। कभी दो भाइयों के बीच तो कभी परिवार में किसी न किसी के बीच पारिवारिक संपत्ति जो भी रहता है उसके हिस्से को लेकर, उसके बंटवारे को लेकर आए दिन हमारे समाज में हम सबके सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं। लेकिन आज की जो घटना है इसे सुनने के बाद आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक भाई अपनी बहन की हत्या कैसे कर सकता है, वह भी सिर्फ अपने पिता की प्रॉपर्टी के लिए। घटना में एक लड़की को अपने पिता की प्रॉपर्टी से हिस्सा लेना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया, यहाँ तक कि उससे अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। और इन सब में जो उसकी एक लड़की थी बेचारी, उसका कोई भी कसूर नहीं था, एक मासूम सी बच्ची, उसकी भी जान चली गई। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी इटावा के महराचुंगी से निकलकर हम सबके सामने आई है और यह घटना है 9 फरवरी साल 2025 की। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जो कि रिटायर्ड CMO रहते हैं, इनका नाम लवकुश चौहान रहता है। इनके 2 बेटियां और एक बेटे का नाम हर्षवर्धन चौहान रहता है, जिसकी पत्नी का नाम प्रभा चौहान रहता है और उसके 2 बेटे थे, अभिषेक और कृष्णा। वहीं लवकुश चौहान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से इनकी छोटी बेटी का नाम ज्योति चौहान था। इसकी उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास थी। इसकी शादी लवकुश चौहान जो 2019 में लखनऊ के रहने वाले एक राहुल नाम के लड़के से वह अपनी बेटी की शादी किए थे। 2019 में ज्योति की शादी हुई थी और लवकुश चौहान जो थे वह एक रिटायर्ड CMO। 2015 में वह रिटायर होकर अपने ही जो कि उनका पैतृक मकान था महराचुंगी में, वह वहीं पर रहते थे। पिछले 1 साल से जैसे ही उनकी पत्नी का देहांत हो जाने के बाद वह बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, तभी उनकी लड़की जो ज्योति थी वह अपने पिता के घर रहने के लिए आ जाती है। ज्योति की जो है एक 3 साल की लड़की रहती है और वह अपने पति राहुल के साथ अपने पिता के घर रहने के लिए आई थी। वहीं बताया जाता है कि जो लवकुश चौहान थे इनके पास 75 बीघा ज़मीन थी, जिसमें से इन्होंने जिस मकान में यह लोग रहते थे उस मकान की पूरी ज़मीन जो 20 बीघा ज़मीन थी वह अपनी बेटी ज्योति के नाम कर दिए थे, क्योंकि उनका कहना था कि हर्षवर्धन जो उनका बेटा है वह अपने 2 बेटों और अपनी पत्नी के साथ अलग रह रहा था और ना ही उनका या उनकी पत्नी की वह देख रेख करता था। उनकी पत्नी जब से बीमार रहती थी, उनकी बेटी ज्योति ही अपने माता पिता का ख्याल रखने के लिए अपने पिता के घर आई थी। वहीं अपनी माँ के गुजर जाने के बाद भी वह अपने पिता की देखरेख के लिए अपने पिता के साथ ही उनके मकान में रहती थी। इसीलिए लवकुश चौहान जो थे वह अपनी बेटी ज्योति के नाम इसी मकान का जो 20 बीघा ज़मीन था वह अपनी बेटी के नाम कर चुके थे। इसी बात को लेकर हर्षवर्धन और उसकी पत्नी में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी। इसीलिए आए दिन उन लोगों के बीच उनके घर में हर रोज़ कुछ न कुछ बात को लेकर कलेश चलता ही रहता था और यह कलेश एक दिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा यह किसी को पता भी नहीं था। 9 फरवरी की सुबह जब ज्योति अपने घर में अपने पति राहुल और अपनी बेटी के साथ थी, उसी वक्त उसका भाई हर्षवर्धन वहां अपने 2 बेटों के साथ पहुंचता है और गोली मारकर अपनी ही बहन ज्योति की हत्या कर देता है और वह अपनी छोटी सी भांजी को भी नहीं छोड़ता है। और तीसरी गोली वह जैसे ज्योति के पति राहुल पर चलाता है, राहुल को वह गोली उसके हाथ
के पास से छू कर निकल जाती है। राहुल जो है वह किसी तरीके से अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकलकर रोड पर जाता है। उसे लगता है कि वह किसी प्रकार से अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बचा लेगा, लेकिन वह लोग उसे गोली मारने के बाद वहाँ से तीनों बाप बेटे जो है फरार हो जाते हैं। इधर राहुल जैसे ही घर के अंदर पहुँचता है, देखता है उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जैसे ही उन लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल पहुँचते ही ज्योति और उसकी बेटी, वह दोनों माँ बेटी जो है दम तोड़ देती हैं। इसी बात से लेकर राहुल जो है बहुत ही ज़्यादा सदमे में है और उसके पिता, ज्योति के जो पिता लव कुश चौहान थे, वह भी पुलिस को कॉल करते हैं और पूरी घटना की जानकारी देते हैं। घटना की जानकारी पाकर जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, पूरे घटनास्थल का जो भी वहाँ का नज़ारा था देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। अब पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस जो है हर्षवर्धन और उसके 2 बेटों को उसी शहर के एक हाईवे ब्रिज के पास से एक बाइक के साथ गिरफ्तार कर लेती है और जब उसे थाने लाकर उसके साथ पूछताछ करती है, तब यह बात निकलकर सामने आती है कि जो उसके पिता यानी कि हर्षवर्धन के पिता लव कुश चौहान, जो अपनी बेटी को अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा दिए थे, इसी बात को लेकर उसके अंदर नाराज़गी थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है उसकी बहन को भी मिले और कई दिनों से इसी को लेकर उन लोगों के बीच पारिवारिक कलेश भी चलता था और लास्ट में यह पारिवारिक कलेश जो था इतनी बड़ी घटना का रूप ले लेता है और इसी बात से नाराज हर्षवर्धन जो है अपनी बहन और अपनी भांजी को मौत के घाट उतार देता है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।